मिल गया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन चलने जा रहा है ट्यूशन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ट्यूशन, ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है ट्यूशन नागरिक शास्त्र। जानते हैं आप लोग कि सिविक्स के लिए जो डीजे सर चैनल है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जो है सिविक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट, नागरिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का देखिए डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और यहाँ से जो प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिए फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर, ताकि आपके साथ साथ जो और भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो कौन क्रम वाइज दिया गया है कि किसमें क्या दिया गया है संख्या। यहाँ पर हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पित प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए पहला जो प्रश्न संख्या दिया गया, प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए डिस्टेंस, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय बताते चलो डिस्टेंस यहाँ पर कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अपना लिया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन पूरे नागरिक के ऊपर जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और संविधान को बनाने में जानते हैं आप लोग कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें टोटल 11 सत्रों का प्रयोग किया गया था और 167 दिनों का बैठक हुई थी, तब जाके लोग ये कार्य किए थे, इतना बड़े काम को अंजाम दिए थे लोग। ठीक है, देखिए जो 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो 26 नवंबर को ही लागू क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उसने। देखिए 26 जनवरी, जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हुआ, उससे पहले हम लोग जो आजादी डे मनाते थे वो 26 जनवरी को ही मनाते थे। 26 जनवरी को 26 जनवरी की घटना है 1929-30 में, जब ये आपका हुआ था। तो लखनऊ यहाँ पर जब रावी नदी किनारे फहराया गया था, वहां पर लाहौर में रावी नदी किनारे, तो वहां पर पहली बार फहराया गया था तिरंगा जब अपना। तो वहां पर दिवस से इस बात का जिक्र किया गया था कि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पुराना जो था वो डिवस बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस, उस डेट का भी बहुत महत्व था। इसलिए उस डेट को अमर करने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा को पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट एक आपको स्टर्नर मिला, यानी एक प्रश्नों के साथ साथ 2-3 प्रश्नों को आपके साथ कवर किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भारत के संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर तो संविधान सभा ही उत्तर होगा। यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो ना ये टोटल जो था संविधान सभा में जो व्यक्ति थे सभी लोगों का योगदान है। देखिए उसमें जो महत्वपूर्ण कई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है सम्मान के साथ, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष जो होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता के रूप में माना जाता है। लेकिन जो अपने हाथों से लिखा था डिविजन वो संविधान को, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस नाम को नोट कर लीजिएगा। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान को लिखा हुआ था। ठीक है, अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये अगला प्रश्न हम लोग का है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल रीजंस जो है वो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? टोटल 6। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, इसमें शामिल किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो शामिल किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, देखिए शिक्षा का अधिकार जो था डिविजन, मतलब जो इसमें संपत्ति का जो अधिकार था डिविजन, वो 44वें संशोधन के बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है ना, ये जानते हैं कि धन संपत्ति वगैरह बहुत बड़े समस्याओं के विवाद में, तो संविधान में ये हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रखा गया, इसे हटा दिया गया। ठीक है, चलिए किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया था अनुच्छेद 17 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है वो निषिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 पे जब चलते हैं नोटेशन, देखिए यहाँ पर तो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये तो जानते ही हैं आप लोग नोटेशन की, यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो कोई भी आपकी जाति हो,
धर्म जो भी हो आपका, रंग जो भी आपका हो, जो भी प्रजाति, जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप जो होंगे वो वोट देने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो भाई सभी लोग जानते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए ना, श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो यहाँ पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें पदभार को संभाला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। चलिए कुछ काम आप लोग को मिलना जरूरी है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है, तो डिस्टेंस ये कथन जो था वो लाक का है। किसका है, लाक का। इनका पूरा नाम जो था जॉन लाक है ना। प्रसिद्ध जो इंग्लैंड के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध दार्शनिक थे, डिस्टेंस दार्शनिक और विचारक थे जिनका नाम था जॉन लाक। उन्होंने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी। उनका मानना था डिस्टेंस कि कानून और स्वतंत्रता जो होते हैं एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सामाजिक न्याय को वो सुनिश्चित करते हैं। तो कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर करते चलिए डिस्कशन, तभी मजा आएगा। ठीक है, आप लोगों का जो शेयर होता है वो आप लोगों के लिए शेयर होता है डिस्कशन, लेकिन हम सभी लोगों के लिए, और एक छोटा सा लाइक जो होता है आप लोग का, वो बहुत बड़ा इंटरनल मोटिवेशन काम करता है हम सभी लोगों के लिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डियर से देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लास्की। क्या हो जाएगा, पहला ही प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं वो लास्की जी हैं। इनका पूरा नाम जो है हैराल्ड लास्की है। क्या नाम है पूरा, हैराल्ड लास्की। और ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, सिद्धांतवादी हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो इनका नाम बुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राल्स हो जाएगा, यानी जॉन राल्स जो थे, जॉन राल्स वो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, देखिए यानी मतलब कि ये जो था पूरा का पूरा आप लोगों का 8वां 9वां और 10वां तीनों का विकल्प नंबर पहला जो था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे डिस्कस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। चलिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को जो था राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का जो है स्थायी सदस्य घोषित किया गया। ठीक है डिस्टेंस, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका उत्तर। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। वयस्क मताधिकार क्या है डिस्टेंस, तो बताइए, तो ये भी मैंने अभी आप लोग को बताया कि सार्वजनिक मताधिकार से तात्पर्य कहा जाता है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति, शिक्षा, रंग, धर्म, प्रजाति, आर्थिक परिस्थितियां कोई भी हो, इन सभी को एक तरफ रख के उनको जो है अपना मत चुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा, एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है ना, ओट से चोट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, देखिए डिस्टेंस भारत में किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का मुख्य काम यही होता है, ज्यादातर लोगों की वो नियुक्तियां करने का काम ही करते हैं, शपथ दिलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति जी के जिम्मे ही रहता है। ठीक है, और कार्यवाहक के रूप में जानते हैं कि हम लोग के देश में जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है डिस्टेंस, तो 5 वर्ष होता है। ये भी प्रश्न एकदम आपका पॉपुलर प्रश्न है, सीधा सीधा है। ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्न अति लघु है, बहुविकल्पी समझ लीजिए। संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है, देखिए संसदीय व्यवस्था में आपको भी बताया गया कि संसदीय प्रणाली में सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार का जो मुखिया प्रधानमंत्री होता है वही उसका विधायिका द्वारा के द्वारा संसद द्वारा चुना जाता है, चुने जाते हैं, और वास्तविक शक्ति जो होती है उन्हीं के पास होती है। जबकि हम लोग के देश में जो है राष्ट्रपति के नाम में देखा जाए तो नाम मात्र की बस पावर दिया गया, नाम मात्र का पावर दिया गया कार्यपालिका के रूप में, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य को देखता है तो हम लोग के देश में वहन करते हैं। संसद किसे कहते हैं या संसद कैसे बनती है देखिए संसद के बारे में बात करें तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, ये महत्वपूर्ण बात है।
भारतीय संसद में अगर देखा है तो राष्ट्रपति तथा दो सदन जो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है राज्यों का परिषद होता है और लोकसभा जो होता है लोगों का सदन होता है। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी जो है वो दी गई है किसे, राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। संसद बनती है मुख्य रूप से तीन लोगों की मदद से। यहाँ पर ये जो बात होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। समानता के दो विशेषताएं। समानता का मतलब आप जानते ही हैं, सभी लोगों को समान अधिकार और आजादी मिलना, और समाज के सभी लोगों को समान और उचित मौके मिलने चाहिए। ठीक है, बल्कि उसमें जो है इन सभी चीजों का कोई भी समावेश नहीं है। जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, आयु, भाषा, आयु, यौन अभिविन्यास, राष्ट्रीय मूल्य, जितनी बातें हैं सब दूर रखिए। विकलांगता वगैरह जितनी भी बातें, इन सभी भेदभाव ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सभी महत्वपूर्ण रूप से चीजें जो हैं वो शामिल की गई हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के दो उदाहरण दीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के जो है दो उदाहरण के बारे में अगर बात करें तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, प्रदर्शन की स्वतंत्रता हो गई, उचित प्रक्रिया का अधिकार जो हो गया, डिस्टेंस, सेवानिवृत्त होने का अधिकार है उनको मतलब वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अपने पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं, या वो जो है सेवानिवृत्त मतलब जब उनकी उम्र हो गई तो वो अपने काम से, ड्यूटी से वो बैठ सकते हैं। न्यूनतम वेतन, ठीक है, ये सभी चीजें जो बनाई गई है वो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण रूप से ये उदाहरण हो जाएंगे आपके। राजनीतिक का कार्य क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता ये हो गया आपका। राजनीति का प्रमुख कार्य क्या है, देखिए राजनीति के प्रमुख कार्य में अगर हम लोग आए डिविजन्स तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति की दृष्टिकोण से होता है। राजनीति में जो होता है बहुत सारे रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारों की बात हो गई तो राजनीतिक विकारों को, थाटों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, नियम कानून बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना, ये सभी जो बातें हैं वो राजनीतिक के प्रमुख कार्यों में शामिल किया गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी, बापू जी हैं जो राष्ट्रपिता, उन्हें वही हैं क्या हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। ठीक है, और 1909 में उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था, कौन सी बुक को, हिंद स्वराज को। ठीक है, और इनका एक बहुत बड़ा बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। यानी गांधी जी ने इसे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के दौरान पानी के जहाज में जाते समय इन्होंने ये लिखा हुआ था, कहां पर, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान। ठीक है, तब उन्होंने ये जो बुक लिखी हुई थी, कौन, महात्मा गांधी जी ने, कौन सी बुक, हिंद स्वराज नाम की बुक को। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, इसे तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए उपस्थित है, तुरंत बताइएगा दोस्तों, आप लोग को जो इसका सलूशन उपलब्ध कराया जाएगा। लघु उत्तरीय 2 भी देख लीजिए आप इन लोगों प्रश्नों को, इन प्रश्नों में भी दिक्कत होता है तो निश्चित तौर पर आप लोग के लिए उपलब्ध रहेंगे हम लोग, जिसका चैनल आपके साथ है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से 30 क्वेश्चंस ये आप लोगों का सेशन, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।